हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। सो डोंट जज मी फॉर माय लुक बिकॉज़ ये बहुत एकदम से रैंडमली मैसेज आया। मेरा कोई प्लान नहीं था रीडिंग करने का या वीडियो बनाने का आज, बट आया, चैनल हुआ तो देना तो है ही। सो द ये जो रीडिंग है वो स्पेसिफिक लोगों के लिए, बिकॉज सबसे मैसेज रेजोनेट नहीं होगा ये वाला। सो समवन फ्रॉम योर पास्ट इज़ कमिंग बैक इन टू योर लाइफ। लाइक वो आना चाह रहे हैं या आना चाह रही हैं आपकी लाइफ में। जिस इंसान से कभी आपकी बहुत अटैचमेंट थी, लाइक आपने उन्हें कभी बहुत प्यार किया था या फिर आप बहुत ज़्यादा अटैच थे उस इंसान से। सो वो इंसान आ रहा है, लेकिन उस चीज़ में आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस हुई थी पास्ट में, और फिर आप वहाँ से वॉक अवे कर गए थे। सो यस, ऐसा कोई कनेक्शन जहाँ पर आपने अपना बहुत ज़्यादा इनपुट दिया, यू रियली लव दैट पर्सन, आप उस पर्सन में बहुत ज़्यादा थे, लाइक उनके इंटू में बहुत ज़्यादा थे, बहुत ज़्यादा अटैच थे, बट फिर वहाँ से आपको डिसअपॉइंटमेंट फेस हुई। तो वो इंसान आपके लाइफ में आने की कोशिश कर रहा है, वापस से कर रही है। अब क्यों कर रही है? या तो उन्होंने आपको देखा है कहीं ग्रोथ की तरफ आगे बढ़ते हुए, या फिर ऐसे शायद आपके कोई कॉमन फ्रेंड्स हो सकते हैं, या फिर कुछ लोगों से सुना है कि आप ग्रो कर रहे हो अपनी लाइफ में। लाइक उन्होंने कहीं तो आपको अपनी लाइफ में बेटर करते हुए देखा है। हो सकता है आपने अभी इतना कुछ किया भी ना हो, या तो उन्होंने कहीं सोशल मीडिया पे देखा है, या फिर उन्होंने कहीं से सुना है, या फिर उन्होंने खुद देखा है, लाइक या फिर उनको ऐसी एनर्जी फील हो रही है दैट यू आर मूविंग इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में अच्छा कर रहे हो, अपनी लाइफ में मूव कर रहे हो, आगे बढ़ रहे हो। ओके, नाउ द मैसेज क्या है? तो वो आएंगे तो बहुत इस चीज़ से कि एक न्यू स्टार्ट के अपोलॉजी के साथ आएंगे, कि एक न्यू शुरुआत करते हैं, एक नई शुरुआत करते हैं, और एक माफ़ी के साथ कि आप उन्हें माफ़ कर दें, और एक न्यू स्टार्ट, फ्रेश स्टार्ट करते हैं। बट द थिंग इज़, बहुत ज़्यादा प्यार दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा केयर दिखाएंगे, बहुत ज़्यादा इमोशनली अवेलेबल अपने आप को दिखाएंगे आपके लिए। बट जिससे कि आपको ऐसा लगेगा कि ओके, हो सकता है शायद मैं उसे चांस दे दूँ एक बार, हो सकता है मेरे को अपना पास्ट भुला देना चाहिए, बट द इंटेंशन इज़ नॉट प्योर। वो वापस ही इसलिए आ रही है कि वो आपको मूव करते हुए देख रहे हैं। सो नाउ चूज़ कि आपको कोई ऐसा इंसान चाहिए जो बस आप आगे बढ़ रहे हो और वो थोड़ा इनसिक्योर हो रहा है, इसीलिए वापस आए, या फिर वो जेन्यूनली कोई मतलब लाइक उसको प्यार है आपसे तो वापस आए। नाउ यू चूज योर वर्ड, राइट? बिकॉज इंटेंशंस के लिए तो 7 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे। एंड 7 ऑफ सोर्ड्स, इफ़ यू सी टैरोट रीडिंग्स रेगुलरली तो आपको पता है 7 ऑफ सोर्ड्स की क्या इंटेंशन होती है, राइट? सो इंटेंशन तो प्योर नहीं है, इंटेंशन प्योर नहीं है। एंड दूसरी बात ये है कि अगर वो जो अपलॉजी या फिर जो प्यार वो दिखा भी रहे हैं, वो भी जस्ट फॉर इसीलिए जिससे कि आप मूव ना करो उनके बिना, लाइक उनको साथ लेके चलो या फिर वापस से उनके साथ आ जाओ। तो इंटेंशन लाइक, मतलब जो वो दिखा रहा है, बेसिकली वो जो दिखाएंगे आपको प्यार, वो बॉटम ऑफ हार्ट से नहीं आ रहा है उनके, वो फेक कर रहा है। या और अगर वो फेक नहीं भी कर रहा है तो भी चूज़ ना कि मतलब आपको किसी ऐसे इंसान के साथ रहना है जो इसीलिए आ रहा है जस्ट फॉर कि आप मूव कर रहे हो आगे, जस्ट फॉर आप मूव ऑन कर रहे हो उनके बिना। ओके, यस, क्योंकि यहाँ पे साफ साफ कार्ड्स आया है। यू आर जस्ट उन्हें ना आपकी एनर्जी शिफ्ट होती हुई दिखी थोड़ी, उनके आपको, उन्होंने आपकी एनर्जी में शिफ्ट पाया। उन्होंने ऐसा पाया कि आप खुद में खुश रहने की कोशिश कर रहे हो, आप अपने फ्रेंड्स के साथ इंजॉय कर रहे हो बेसिकली। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि सोशल मीडिया पे आपने कुछ पोस्ट किया और उन्हें कहीं से तो पता चला है। मुझे बार बार वैसी फीलिंग आ रही है, आई डोंट नो, वेरी करेगा ऑफकोर्स सबके लिए। तो वो आपको ना अपनी एनर्जी में देख रहे हो, आपको अपनी पावर में देख रहे हो, तो वो फिर से अट्रैक्ट हो रहा है आपकी तरफ। समझ रहे हो? आप फिर से अट्रैक्ट हो रहे हो क्योंकि लाइक आप में न्यू चार्म आ रहा है, आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे हो, मूव ऑन कर रहे हो, और उन्होंने तो एक्सपेक्ट किया ही नहीं था कि आप उनके बिना मूव ऑन कर सकते हो, आप उनको लिए बिना कैसे आगे चल सकते हो लाइफ में, राइट? सो दैट्स, या यू आर मूविंग अहेड इन योर लाइफ। आप अपनी लाइफ में ग्रो कर रहे हो, अबंडेंट हो रहे हो। मुझे ऐसा लग रहा है कि जब पास्ट में आपने वॉक अवे किया था ना, तो भी आपने बहुत मुश्किल से वॉक अवे किया था, जब ये सिचुएशन बहुत बर्डनसम हो गई थी आपके लिए। आपने काफ़ी खींचने की कोशिश करी थी इस रिलेशनशिप को या इस चीज़ को। जब ये चीज़ काफ़ी बहुत ज़्यादा बर्डनसम हो गई और आपको लाइक इंट्यूटिवली फील होने लगा डिवाइन से कि नाउ इट्स टाइम टू लाइक मूव ऑन, तब आप इस जगह से वॉक अवे करे थे। सो आप फिर से देख लीजिए कि आपको फिर से जाना है या नहीं, क्योंकि इंटेंशन तो मैंने आपको बता दी कि क्या है। ठीक है? और या अपने करियर में अच्छा
कर रहे हो, आप अपने करियर में एफर्ट्स डाल रहे हो, उसकी आपको लाइक उसका रिवॉर्ड आपको मिलेगा ज़रूर। बट मुझे यहाँ पर ऐसी फीलिंग हो रही है ना कि देखो, कुछ चीज़ें होती है कि आप जो एफर्ट्स डाल रहे हो या फिर आप जो मेहनत कर रहे हो ना, ये लाइफ में इस इंसान को अगर आपने अपनी लाइफ में एंट्री दी तो मेक श्योर कि आप इतने हील्ड इनफ हो कि इनकी हरकतों से आपकी एनर्जी ड्रॉप ना हो और आपका करियर अफेक्ट ना हो। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि इतना हील्ड इनफ अभी नहीं हुए हो आप। लाइक टाइम लगता है ना हीलिंग में, तो शायद इतने हील्ड आप नहीं हुए हो कि आप इस इंसान को अपनी लाइफ में एंट्री दोगे, क्योंकि ये इंसान आपकी एनर्जी पे मैच ऑन नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसकी इंटेंशन उतनी प्योर है नहीं आपकी जितनी। तो जब वो मैच ऑन नहीं कर पाएगा तो आपकी एनर्जी वैसे ही ड्रॉप हो जाएगी, आपका बहुत टाइम एनर्जी इस इंसान में जाएगा। सो लाइक चूज़ कि आपको अपना टाइम एंड एनर्जी कहाँ देना है। इफ़ अगर आप इस इंसान को एंट्री भी देते हो तो मेक श्योर यू आर इतना हील्ड इनफ कि आप इस इंसान को रख पा रहे हो अपनी लाइफ में और आपका करियर भी अफेक्ट नहीं हो रहा है। मुझे 2 मैसेजेस मिल रहे हैं, वो वापस ही इसलिए आ रही है कि उन्होंने आपकी एनर्जी में क्लोज्ड ऑफनेस पाई है। या तो हो सकता है उन्होंने कभी आपको अप्रोच करने की कोशिश करी हो, या फिर उन्होंने फील किया हो लाइक एनर्जेटिकली कि आप क्लोज्ड ऑफ हो चुके हो और आप उनको और एंटरटेन नहीं करोगे और आप अपनी लाइफ में बहुत अच्छा कर रहे हो। दैट्स वाई ही और शी इज़ कमिंग बैक इन योर लाइफ। ओके। और दूसरा मैसेज मुझे कि यहाँ पे ये आ रहा है कि हो सकता है कि कहीं तो अभी आपकी लाइफ में कुछ इतना अच्छा नहीं चल रहा जितना आपने एक्सपेक्ट किया था। या तो ऐसा हो सकता है कि करियर में आपने कहीं एफर्ट डाला तो उतना अच्छा रिजल्ट नहीं आया जितना आपको चाहिए था, या फिर आपकी लाइफ में बेसिकली थोड़ा सा लाइक डिससेटिस्फेक्शन सा चल रहा है इस समय। फॉर करंट टाइम डिससेटिस्फेक्शन चल रहा है। तो वो मुझे ऐसा लग रहा है यहाँ पे कि कहीं उस डिससेटिस्फेक्शन के चलते आप ये ना सोचो कि लाइक हो क्या रहा है ना, आप डिससेटिस्फाइड हो अपनी लाइफ से अभी कुछ करंट टाइम के लिए, शायद कोई रीज़न होगा, उस चक्कर में उसी टाइम फ्रेम में ये इंसान आता है। तो आप उस डिससेटिस्फैक्शन के चलते उसको एंट्री ना दे दो। आप समझ रहे हो राइट कि ठीक है, मतलब तो ध्यान रखना वो चीज़, क्योंकि वो ये टेस्ट है यूनिवर्स का, आपको इस समय डिससेटिस्फैक्शन फेज में डाला ही इसलिए जा रहा है जिससे कि देखें वो, एंड यू नो कि ये डिससेटिस्फैक्शन बहुत अभी के लिए, लाइक ये टाइम इसी टाइम के लिए है। जिसके लिए मैसेज होगा उस तक पहुंच जाएगा। हो सकता है शायद मैं अच्छे से पुट ऑन नहीं कर पा रही हूँ इस मैसेज को, बट जिसके लिए होगा वो समझ जाएगा ये मैसेज। अगर जेन्युइनली आप अभी अभी करंट टाइम फ्रेम में अभी लाइफ में फील कर रहे हो वो डिससेटिस्फैक्शन, सो आप समझ जाओगे। ओके। यहाँ पे ना आपका एक टेस्ट ये है कि आप बस अट्रैक्ट हो जाते हो सामने वाले से, जरा सी अटेंशन केयर कोई इंसान आपको दे दे आकर, उससे जरा सा अट्रैक्ट हो जाते हो, या फिर आपने अपने ऊपर इतना काम कर लिया है कि नाउ यू नो कि आपकी वर्थ क्या है, लाइक आप किस तरीके से डिसीज़न बनाते हो। अगर आप इस इंसान को एंट्री देते भी हो अपनी लाइफ में तो भी आप किस तरीके से लीड करते हो उस इंसान के साथ, और अगर नहीं देते तो बहुत ही अच्छा करते हो। सो लाइक ये टेस्ट है कि आप अभी भी अट्रैक्ट हो जाते हो, अपनी जो वर्थ है आपकी उससे कम में काम चला लेते हो, या फिर आपने कुछ काम किया या फिर आप कुछ असाइनमेंट समझे हो अपनी लाइफ का, अपने आप का। ओके। या एंड इफ़ यू वांट, लाइक आप चाहते हो कि मैं बताऊं कि क्या करना है, तो मैसेज तो यहाँ पे साफ सिंपल आ रहा है कि एंट्री नहीं देनी है। क्योंकि सी क्या है ना कि आपको हमेशा से ना एक ड्रीम पार्टनर चाहिए। लाइक हो सकता है कि आपका मन हो कि मेरा भी एक अच्छा पार्टनर हो जो मुझे बहुत प्यार करे, विच इज़ ओके, अच्छा ड्रीम है। बट इसके चलते पता है क्या हो रहा है, आप अपने आप को प्यार नहीं करते हो इतना, आप चाहते हो कि कोई और का। ठीक है। अब क्या हो रहा है, इस चीज़ के चलते आप किसी को भी एंट्री नहीं दे सकते हो अपनी लाइफ में। आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि आपकी वर्थ क्या है, आप यही गलती फिर से ना दोहराओ। तो मैसेज तो यहाँ पे क्लियर है कि नहीं देनी है एंट्री, क्योंकि इफ़ यू गिव द एंट्री, सो द कार्ड्स मैं आपको दिखा देती हूँ। थंडर बोल्ट का कार्ड है जो कि टावर का ही कार्ड होता है, गिल्ट का कार्ड है, और उसके बाद रीबर्थ का कार्ड है। सो आपको बेसिकली रीबर्थ करने के लिए बोला जा रहा है और इस एनर्जी पे फोकस करने के लिए नहीं बोला जा रहा है। एंट्री नहीं देनी है इस इंसान को, और अगर आप एंट्री दे भी रहे हो तो भी मेक श्योर, मेरे को बार बार फील आ रहा है कि हो सकता है एक कार्मिक साइकिल फिर से खुले, शायद कुछ कार्मिक लेसन्स बच गए हो आपकी लाइफ के, बट मेक श्योर कि आप इतने हील्ड इनफ हो कि आप इस इंसान को झेल लो। बट यहाँ पे स्ट्रिक्ट गाइडेंस आ रही है, अगर आप नहीं झेल सकते अभी तो मत करो, मत करो अभी, बिकॉज फिर से एक
टॉक्सिक सिचुएशन क्रिएट होगी। सो या एक झूठा लव केयर अफेक्शन वो आपको दिखा सकते हैं। मैनिपुलेटिव बहुत है ये इंसान, मेरे को ऐसा लगता है, बहुत ज़्यादा मैनिपुलेटिव है। यू नीड टू सरेंडर, आपको सरेंडर करने की ज़रूरत है इस समय डिवाइन पर। राजस्थान से कुछ कनेक्शन हो सकता है इस इंसान का या आपका। प्रोटेक्शन, आपको ना काली माँ का मंत्र जाप करना चाहिए या फिर ब्लैक तारा मंत्र का जाप करना चाहिए प्रोटेक्शन करने के लिए, क्योंकि आप आगे बढ़ रहे हो अपनी लाइफ में, तो आपके आसपास लोगों को पसंद नहीं आ रहा है इतना अच्छी गॉसिप्स, मुझे ऐसे गॉसिप सुनाई दे रही है कि कुछ अच्छी गॉसिप्स नहीं चल रही हैं, लोग खुश नहीं है कुछ ज़्यादा। तो मेक श्योर कि आप प्रोटेक्टेड रहो, राइट। और क्या कर्मा प्रेयर भी पढ़ा करो आप। अगर आपको कर्मा प्रेयर नहीं पता है तो आप कमेंट करिए और मैं आपको बता दूंगी दूसरे शॉर्ट में कर्मा प्रेयर। एंड यस, कार्मिक क्लेंजिंग की भी बात आ रही है, कटिंग कॉर्ड्स। अगर आप कार्मिक क्लेंजिंग करवा सकते हैं किसी से, हीलर से, किसी भी चीज़ से, लाइक किसी भी पर्सन से आप करवा सकते हो तो वो आप करवाइए, या फिर कर्मा प्रेयर ज़रूर करा करिए। और अगर आपको नहीं पता है कर्मा प्रेयर, सो कमेंट करिए, मैं आपको बताऊँगी। ओके, सो यस, यही था इस रीडिंग के लिए। जिस तक ये रीडिंग होगी आई विश कि वो पहुंच जाए उस तक। एंड इफ़ दिस रेजोनेट्स और इफ़ दिस हेल्प्स, प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, शेयर, सब्सक्राइब। एंड लास्ट में मैं यही कहना चाहूँगी, थैंक यू फॉर योर वंडरफुल कमेंट्स। आई लव रीडिंग योर कमेंट्स। मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना। एंड थैंक यू टू ऑल माई सब्सक्राइबर्स फॉर सब्सक्राइबिंग माई चैनल। थैंक यू, बाय।